नमस्कार, मॉर्निंग स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। मॉर्निंग स्पेशल में आज सबसे पहले बात होगी पंचकुला की, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर बदमाश हथियारों से लैस होकर एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते हैं। वहां पर 1.5 किलो सोना और चांदी की लूट को अंजाम देते हैं। उसके बाद वहां के मालिक के बेटे को रॉड से पीट कर मार डालते हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूट के पहले बेरहमी से कत्ल। 19 साल के नौजवान को रॉड से पीटकर मार डाला। कत्ल के बाद ज्वेलरी शॉप से लूट ले गए 1.5 किलो सोना। इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाएंगे आप। देखिए कैसे इन दो नकाबपोश लुटेरों ने पीट कर इस 19 साल के नौजवान की हत्या कर दी और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीरें पंचकुला की हैं। पंचकुला के कालका माता मंदिर रोड पर ये जगदीश राज वर्मा की ज्वेलरी शॉप है। दुकान की सुरक्षा के लिहाज से जगदीश का बेटा इसे दुकान में सो रहा था। तारीख थी 5 जुलाई 2016। ये दोनों लुटेरे इस दुकान में पीछे से दाखिल हुए। पहले लुटेरे ने 19 साल के इस लड़के का गला दबाकर रखा और दूसरे ने लोहे की रॉड से इसके सर पर वार करने शुरू कर दिए। इस लुटेरे ने लड़के को तब तक मारा जब तक कि इसकी जान नहीं चली गई। कत्ल के बाद इन दोनों लुटेरों ने बड़े आराम से पूरी ज्वेलरी शॉप लूट ली और फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। 8 बजे आगे देखा, शटर खोला मैंने, वो देखा मारा पड़ा था उसको। मैंने हिलाया उसको, देखा खून में भरा पड़ा। सारी उसकी पेटी, हमारी सारी पेटी कटर से काट के ले गए। वो जहाँ पे वारदात हुई है, कोई 2 आदमी आए हैं यहाँ पे। रात को इन्होंने बैक साइड से एंटर किया है। एंटर करके इनका बेटा अंदर सोया हुआ था, शुभांशु। उसके चोट मार के जो है इनकी जो चेस्ट थी उसको कटर से काट करके जो है उसका जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो थे अंदर वो चोरी करके ले गए। वो है टेकिंग इट सीरियसली, इसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट करेंगे और डेफिनेटली इसको ट्रेस भी करेंगे इसको। कत्ल के बाद लूट की इस वारदात से इलाके में सनसनी है। सतेंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। नोएडा से भी एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। यहाँ के सेक्टर 5 में तमंचे से लैस बदमाशों ने एक स्कोडा कार सवार पर हमला कर दिया। दिन दहाड़े हुई ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किस तरह से दिल्ली एनसीआर में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। बदमाशों ने दिन दहाड़े की ताबड़तोड़ फायरिंग। चार बदमाशों ने स्कोडा सवार पर चलाई गोलियां। गोलियों से गूंज उठा नोएडा सेक्टर 5 का हरौला मार्केट। लाल रंग की स्कूडा के बिखरे शीशे और इस पर दर्ज ये गोलियों के निशान बताने के लिए काफी हैं कि बदमाश किस कदर बेखौफ हो चुके हैं। देखिए, लाल रंग के स्कूडा में सवार ये व्यापारी अजय यादव है। अजय यादव अपनी स्कूडा को गैराज में पार्क कर रहे थे। अचानक घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर पीछे से हमला बोल दिया। देखिए, स्कोडा के पीछे से ये बदमाश दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये पहला बदमाश, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों ने अजय पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में अजय ने भी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की तो बदमाश भाग खड़े हुए। मेरे गांव के 4 लड़के जिनमें
विक्की, सोनू, अजब सिंह, इन सब ने मिलकर गाड़ी को घेरा। जैसी गाड़ी अंदर आई है गाड़ी को घेरा है। घेरने के बाद पिछली सीट से, पीछे वाले बैक डोर से उसने मेरे ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद मैं नीचे झुका हूँ। झुकने के बाद मैं बाहर निकला हूँ। तब मैं बाहर निकला हूँ तो उन लोगों में भगदड़ हो गई। सारे लोग वहाँ से भागे। मैंने भी सेल्फ डिफेंस में फायर किया। अजय यादव तो बदमाशों के हमले से बच गए, मगर इनकी गोली से एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने रिटेलिएशन में उन पर जब फायर किया तो उसमें से एक आदमी इंजर्ड हुआ है। वो 4 या 5 लड़के थे और वो भाग गए यहाँ से। जानकारी नहीं आया है कि जो लड़का है जिसमें इंजरी हुई है वो रिटर्न उड़ा के जो कैलाश हॉस्पिटल उसमें भर्ती है। वहाँ पुलिस जा रही है और इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई आज की। हमला करने वाले अजय यादव के रिश्तेदार ही हैं और दोनों पक्षों के बीच पैसों को लेकर पुराना विवाद है। बहरहाल जिस तरह से दिन दहाड़े ये गोलीबारी हुई, उससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली एनसीआर में अपराधी मस्त हैं, पुलिस मस्त है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। ये तो बात हुई नोएडा की, लेकिन दिल्ली में भी बदमाश बेखौफ है। यहाँ पर 4 करोड़ की लूट को अंजाम दिया बदमाशों ने। एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए, वहां पर लूट को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली में दिन दहाड़े 4 करोड़ की लूट। हथियार बंद बदमाशों ने लूटा ज्वेलरी शॉप। दिल्ली में बेखौफ हो गए हैं बदमाश। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, दिल्ली में बदमाशों को किसी का डर नहीं। वो दिन के उजाले में बंदूक लहराते हुए आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। और फिर जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, उसी तरह शुरू होती है पुलिस की आवाजाही, जैसे यहाँ है, देखिए। ये तस्वीरें रोहिणी सेक्टर 17 के मेन मार्केट की हैं। इसी बाजार में है ये शाही ज्वेलर्स, जिसके सामने लोगों का जमावड़ा लगा है। इसी ज्वेलरी शॉप में 3 से 4 करोड़ की लूट हुई है, वो भी दिन दहाड़े। दिन मंगलवार, वक्त दोपहर 1:45। 4 लुटेरे एक सफेद रंग की कार में सवार होकर यहाँ पहुंचे। सबसे पहला लुटेरा दुकान के अंदर का माहौल जानने अंदर गया। पहले एक लोग आए, उसने क्या जी रिंग चाहिए, बेटे ने लगा कि ऐसे पर्सन ठीक नहीं है, उसने कितने नंबर की रिंग चाहिए, तो वो भाई कह रहे मैं बताता हूँ। जब ये दो वो बाहर गया है, फिर एक लड़का और आ गया उसके साथ। एक गाड़ी सामने ही वाइट कलर की कार खड़ी थी, जो लड़की ने नोटिस की, जो सेल्स गर्ल थी, बिल्कुल फ्रंट पर ही खड़ी थी। पहले लुटेरे ने भांप लिया कि दुकान के मालिक दुकान में नहीं है। दुकान पर सिर्फ मालिक का बेटा और एक महिला कर्मचारी थी। दुकान के अंदर कम लोगों को पाकर दूसरा और तीसरा लुटेरा भी दुकान के अंदर आ गए। लुटेरों ने बंदूक निकाली, एक फायर किया और डरा धमकाकर यहाँ से 3 से 4 करोड़ रुपए लूट ले गए। तो लड़कों ने ही फिर उसके बाद एक जना और आ गया, वो मारते हुए बेटे को पीछे ले गए, गन से ही मारा उसको। और दोनों जने फिर वो एक जना और आ गया, उन्होंने तीनों ने फिर एक ने गन पॉइंट पे रखा सबको, और दूसरे 2-3 लोगों ने, 3 लोग थे, 2 जने थे एक, और फिर बाद में आ गए 4 लोग हो गए टोटल। उन्होंने मिलकर ये कि लूटपाट करी, सारा सामान निकाला। हैरान करने वाली बात यह है कि दुकान में मरम्मत का काम चल रहा था, लिहाजा सीसीटीवी कैमरे हटा लिए गए थे। अब सवाल यह है कि क्या लुटेरों को यह बात पहले से मालूम थी कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं? क्या लुटेरे जानते थे कि दुकान में उस वक्त सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं? ज्वेलर की शॉप पे कुछ 3-4 लड़कों ने रॉबरी का अटेम्प्ट किया है और यहाँ से जो ज्वेलरी आइटम्स हैं वो लेके गए हैं। पुलिस को जवाब नहीं सूझ रहा। जाहिर है कि दिल्ली में बदमाशों ने बता दिया कि उनमें पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली,
आज तक। पुलिस वालों की बेरहमी की तस्वीरें आपने अक्सर देखी होंगी। ताजा तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां पर पुलिस वाले ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से चप्पल से पिटाई कर दी। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस वाले को लाइन हाजिर किया गया। बीच सड़क पर खरगोन पुलिस का चप्पल मार कांस्टेबल। कांस्टेबल ने बुजुर्ग पर चप्पलों की बरसात की। कांस्टेबल ने कई लोगों को सरेआम पीटा। आप इसे वर्दी का घमंड कह सकते हैं, पुलिस होने का रुआब कह सकते हैं। देखिए, सड़क किनारे एक बुजुर्ग लेटा है। भगवान नाम का खरगोन पुलिस का ये कांस्टेबल यहाँ आया और इसने बुजुर्ग पर चप्पलों की बरसात शुरू कर दी। देखिए, ये पहला चप्पल पड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ऐसे ही न जाने कितने चप्पल। कांस्टेबल की मार खाकर 65 साल के बुजुर्ग ने अपना झोला और दरी उठाई और यहाँ से चला गया। मगर कांस्टेबल का गुस्सा इस कदर आसमान पर था कि उसने यहाँ बाकी लोगों को भी पीटा। देखिए, इस युवक पर भी बरस पड़ा कांस्टेबल। सवाल यह है कि कांस्टेबल बारी बारी से लोगों की पिटाई क्यों कर रहा है? जवाब पूरी तफसील से सुनिए। दरअसल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन बस अड्डे की हैं। रात में 10 बजे के बाद यहाँ बसों की आवाजाही बंद हो जाती है। आसपास कोई मुसाफिर खाना या रैन बसेरा न होने से ज्यादातर यात्री यहीं बस अड्डे पर सो जाते हैं। पिटने वाले लोग भी यहीं सोए हुए थे। बस यही गुनाह है इनका। कांस्टेबल की बेरहमी की तस्वीरें सामने आने के बाद इसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। जैसे ही वो क्लिपिंग मेरे पास आई, फुटेज देखने के बाद मैंने घटना को संज्ञान में लिया और कांस्टेबल भगवान को मैंने लाइन अटैच कर दिया है। लेकिन अभी पूरे घटनाक्रम में जो फरियादी है वो सामने नहीं आया है, नहीं वो किसी फोरम पर उसने शिकायत की है। एक टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है कि फरियादी और जिसने वीडियो बनाया है वो पुलिस के उसके कारण भय में है। सवाल यह है कि बस अड्डे के आसपास मुसाफिरों के लिए रात में रुकने का इंतजाम क्यों नहीं है? और पुलिस अगर मुसाफिरों से इस कदर पेश आएगी तो पुलिस पर लोगों का भरोसा कैसे होगा? उमेश रिवालिया, खरगोन, आज तक।